तो कल के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखा था। ओके, दैट इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ओके, एक बार हम इसे रिपीट करेंगे और उसका बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आप सभी के पास लॉग टेबल है, ओके, आई होप सो कि लॉग टेबल होगा सभी के पास। ओके, कल मेरे ध्यान में नहीं था कि आपको एक नोटिस देनी थी, आज के लेक्चर में लॉग टेबल आपके पास होना जरूरी था। ओके, बट आई होप सो कि होंगे सभी के पास, या फिर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं। कल के लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा लॉग टेबल के साथ। ओके, फिलहाल आज मेरे पास भी यहाँ पर लॉग टेबल नहीं है। ओके, सो कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। फिर भी हम आप आज न्यूमेरिकल देखेंगे। कल के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल रिपीट करेंगे जब हम सभी स्टूडेंट्स और मैं, ओके, आप और हम जब लॉग टेबल कैरी करेंगे। ओके, कल के लेक्चर में। तो सबसे पहले नोटिस यही है कि सभी स्टूडेंट्स को कि आज आपके पास लॉग टेबल नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट कल के लेक्चर से आप सभी को लॉग टेबल कैरी करना है ड्यूरिंग लेक्चर्स। ओके, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स के आंसर हमें लॉग टेबल के अंदर ही फाइंड करने हैं। ओके, तो इसलिए आप सभी लॉग टेबल कैरी कीजिएगा। ओके, और नॉट फॉर ओनली फिजिक्स, लॉग टेबल इज नॉट फॉर ओनली इम्पोर्टेंट फॉर नॉट फॉर ओनली फिजिक्स, ओके, बट फॉर योर 11th and 12th standard. Okay, in the point of view board exams, JEE, okay, log table is very very important to all of you. Okay, so देखिए आपके जो 12th का जो आपका सिलेबस रहता है, इसके अंदर जो आपको बड़े बड़े कैलकुलेशंस रहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन है, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको एग्जाम्स के अंदर ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता। ओके, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है। बोर्ड का भी एग्जाम्स हो या फिर JEE के एग्जाम्स हो, वहां पर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको बाय द यूज ऑफ लॉग टेबल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस है जो कि हमारे सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। ओके, अगर कोई बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है 5 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का या फिर 10 डिजिट का, ओके, अगर आप उसका मल्टीप्लिकेशन करते बैठोगे तो आपको वहां पर बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको आपका टाइम रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। ओके, अब ये लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं ये हमें डिटेल में जान लेना है। ओके, लॉग टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहते हैं, उसके अंदर एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, उसका डिवीजन कैसा होता है बाय द यूज ऑफ लॉग टेबल। देन नेक्स्ट उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वेंशन दिए, tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, ये सब हम लॉग टेबल्स के अंदर स्टडी करने वाले। ओके, तो सभी स्टूडेंट के एक नोटिस है, आज के स्टार्टिंग में आप सभी को एक नोटिस दे रहा हूँ। मार्केट के अंदर आपको 15 रुपीज को या फिर 20 रुपीज को या फिर 50 रुपीज को भी मिलता है या फिर 100 रुपीज को भी लॉग टेबल्स मिलते हैं। ओके, इनमें से कोई भी एक लॉग टेबल आप खरीद लीजिए। ओके, आपको ये लॉग टेबल 11th एंड 12th दोनों ईयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये लॉग टेबल आपको बोर्ड एग्जाम तक आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं मैं तो आपको सिखाऊंगा ही। ओके, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी लॉग टेबल मार्केट में से खरीद लो, मार्केट में जाकर। ओके, मार्केट में अवेलेबल है, 15 रुपीज को भी मिलता है, 20 को भी है, 30 को भी मिलता है, 40 को भी या फिर 50 को रहेगा। और उससे भी एक है, उससे भी एक अच्छा रहता है जो कि 100 का रहता है। ओके, जो 100 का रहता है वो आपको एग्जाम्स के अंदर अलाउड नहीं रहता, और एग्जाम्स के अंदर आपको 17 या 20 का अलाउड रहता है। ओके, 100 रुपीज का जो रहता है वो अलाउड क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर आपको 11th एंड 12th के बहुत सारे फॉर्मूले उसके अंदर गिवन रहते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से वो आपको एग्जाम्स के अंदर अलाउड नहीं रहता। एग्जाम्स के अंदर आपको वही लॉग टेबल अलाउड रहते हैं जिनके अंदर आपको लॉग टेबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए। ओके, वही आपको यूज करना पड़ता है एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो सभी स्टूडेंट कल के लेक्चर में लॉग टेबल कैरी करेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में लॉग टेबल कैरी करेंगे। ओके, आज फिलहाल मुझे नहीं लगता किसी के पास भी लॉग टेबल होगा। अगर किसी के पास लॉक टेबल है तो वो अपना हैंड रेज करे, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर मेरे पास भी लॉक टेबल नहीं है। ओके, अगर किसी के पास लॉक टेबल है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। लॉक टेबल है क्या किसी के पास? धनेश पाटिल, आपके पास लॉक टेबल है क्या? जस्ट अ सेकेंड, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, धनेश पाटिल आपको अनम्यूट किया है मैंने।
दिनेश पाटिल, आपको अनम्यूट किया है, कि आपके पास लॉग टेबल है? दिनेश पाटिल, आपका हैंड रेज है, क्या आपके पास लॉग टेबल है? ओके, दिनेश पाटिल, है सर, आपके पास है लॉग लॉक टेबल? टेबल है सर। हाँ ओके, यस जस्ट सर। अ सेकंड। ओके ओके ओके, जब मैं आपको कहूंगा तब आप आपकी स्क्रीन शेयर कीजिएगा वो लॉक टेबल के थ्रू। ओके, फिलहाल हम क्या करेंगे, कल का जो हमारा पार्ट था उसे हम एक बार हाँ रिवाइज चलेगा। करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, आज एक ही न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, फिलहाल मैं कल का जो पार्ट है वो पार्ट में आपको रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर आज एक न्यूमेरिकल लेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, वो न्यूमेरिकल लेंगे, और जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब आखिर में मैं आपको लॉग टेबल शो करने के लिए आपकी स्क्रीन शेयर करने के लिए कहूंगा। ओके, तब आप वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, अब फिलहाल हम कल का रिवाइज करेंगे। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स देखा था। ओके, तो अब देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स क्या रहता है, इसका एक स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट are represented in the magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, their resultant vector is given in the magnitude and direction by the diagonal of parallelogram starting from the same point. Okay, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर दो वेक्टर्स, अगर दो साइड्स शो कर रहे पैरेललोग्राम की, then their resultant vector is in the form of magnitude and direction of the that diagonal of that parallelogram. ओके, उसका जो डायगोनल रहेगा उनका क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। ओके, सिंपल स्टेटमेंट है, कल मैंने आपको हमारे ओन लैंग्वेज में भी आपको मैंने नोटिस कर दिया था, राइट कर दिया था। ओके, और कल मैंने आपके जाते समय आपको एक होमवर्क भी दिया था। ओके, आपको जो कल का जो डेरिवेशन, तो डेरिवेशन आपको राइट करने के लिए मैंने कहा था। ओके, आई होप तो कि आप सभी में किया होगा, किया है क्या सभी ने? मैंने वो आपको सेपरेट पेज के ऊपर राइट करने के लिए बोला था सभी स्टूडेंट्स को। ओके, आई होप सो कि सभी ने किया होगा। ओके, गुड, वेरी गुड। मंदार, आदित्य, ओके। अगर जिन स्टूडेंट्स ने उन्हें राइट नहीं किया है, आज का टाइम में एक बार फिर से दे रहा हूँ आपको, आज का दिन आप उसे एक बार फिर से राइट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर वो डेरिवेशन आपको समझता है तभी आपको उसके ऊपर के न्यूमेरिकल समझेंगे। ओके, और आपको बोर्ड के एग्जाम में, आपका 11 का जो एग्जाम्स रहता है उसके अंदर आपको ये डेरिवेशन पूछा जाएगा, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, या फिर इसके ऊपर एक्सप्लेन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली 11, इन पॉइंट ऑफ व्यू 12। ओके, 12 का आपका जो JEE के एग्जाम्स हो गए या फिर एनडीए की जो एग्जाम्स होगी, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ओके, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी आपको 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ओके, सो देखिए उसके बाद स्टेटमेंट था उसका। ओके, और उसके बाद जो इसका जो पैरेललोग्राम है, इसकी फिगर यहाँ पर दी गई है। ओके, और यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, उसके दो अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, एक दूसरे को पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर रहते हैं। ओके, अगर इस फिगर के अंदर अगर OB इज पैरेलल टू AC है, तो इसका मतलब क्या है, जितना OB का मैग्नीट्यूड है उतना AC का मैग्नीट्यूड रहेगा। तो OB का मैग्नीट्यूड क्या है, Q बार है, सो सिमिलरली AC का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, Q बार ही आएगा। Similarly, OA and BC are the parallel to each other and equal to each other. If अगर OA का मैग्नीट्यूड अगर P बार है, तो सिमिलरली BC का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, P बार ही आएगा। और ये जो दो वेक्टर्स है P बार एंड Q बार, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, R बार इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार। ओके, अब ये जो है R बार इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार, ये कहाँ से आता है, फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने कल के लेक्चर में देखा था, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इसके अंदर क्या होता है, if two vectors are shows the two sides of a triangle, then their resultant will be form in the third side of triangle. Okay, so उसका resultant क्या रहता है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रहता है। तो सिमिलरली आप इस फिगर के अंदर देखिए, आपको वहां पर दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, वो पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल क्या करता है, दो triangles form करता है, OBC and OAC, these are the two triangles. Okay, if P and Q, okay, means what, if OA and AC are the
two vectors, then the resultant will be the third side of triangle. इस यहाँ पर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो क्या है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार हो जाएगा। ओके सेम। ओके उसके बाद क्या किया हमने, फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अप टू ओडी। ओके और ओए को हमने क्या क्या एक्सटेंड किया है, अप टू ओडी हमने एक्सटेंड किया है। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या रहती है, इट इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, ट्रायंगल ओसीडी, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, देन नेक्स्ट एसीडी, दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पर फॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया था, अगर हमें ये जो आर बार है इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके हमें आर बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया इन ट्रायंगल ओडीसी ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या रहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मींस हाइपो कौन सा, यहाँ पर ओसी है, सो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर हो जाएगा। ओडी को फिर से हमने फॉर्म में कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ ओए प्लस एडी। ओके अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ओए प्लस एडी होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर है। अब ओए प्लस एडी जो होल ब्रैकेट स्क्वायर है, यहाँ पर हमने एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज किया मैथमेटिक्स का। कौन सा एक्सपेंशन फॉर्मूला था, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a plus b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन क्या होता है, oc स्क्वायर इज इक्वल टू oa स्क्वायर प्लस 2oa इंटू ad प्लस ad स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर। बट इन द ट्रायंगल adc भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। हेंस देयरफॉर हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। यहाँ पर हाइपो क्या है, एडीसी ट्रायंगल के अंदर एसी हाइपो है, सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन था इससे पहले का एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एसी स्क्वायर को पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस 2oa इंटू एडी प्लस एसी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन हो जाता है। नाउ अब हमने क्या करना है, ओए इज इक्वल टू पी बार, एसी इज इक्वल टू ओबी बार, then next is equal to q bar, then next oc is equal to r bar। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ p q एंड r बार हम वैल्यूज पुट करेंगे, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हम पुट करेंगे। बट इन ट्रायंगल एडीसी अब हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सी आती है, एडी, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू एडी बाय एसी हो जाएगा। सिमिलरली एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर एसी इंटू कॉस थीटा, एसी इंटू कॉस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू क्यू इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये सब वैल्यूज हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2.7 के अंदर हमने पुट किया तो हमें क्या मिलता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p³ कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का अगर हमें स्क्वायर अगर कैंसिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते हैं तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने की वजह से हमें राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट यूज करना पड़ेगा। तो हेंस देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p³ cos थीटा हो जाएगा। तो हेंस देयरफॉर इक्वेशन 2.8 यानी कि r स्क्वायर r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p³ cos थीटा। दिस फार्मूला गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r बार का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर फाइंड किया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ r बार। अब रिजल्टेंट वेक्टर का हमने क्या फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जो अल्फा है यानी कि जो एंगल मेड करता है रिजल्टेंट वेक्टर विद द p बार, ओके r बार जो p बार के साथ जो एंगल मेड कर रहा है उस एंगल की हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। उसकी अगर हम वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, उसकी डायरेक्शन फाइंड होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ओडीसी tan अल्फा इज इक्वल टू डीसी बाय ओडी, tan अल्फा यानी कि tan थीटा का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया। tan थीटा इज इक्वल टू क्या डेफिनेशन है, tan थीटा के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके सो थीटा अल्फा को अपोजिट साइड कौन सी आती है, डीसी आती है, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी आती है, ओडी आती है। और ओडी को इन द फॉर्म ऑफ ओए प्लस एडी हमने राइट किया। देन नेक्स्ट फ्रॉम द फिगर साइन थीटा, ओके इन ट्रायंगल एडीसी के अंदर हमने साइन थीटा फाइंड किया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड डीसी है एंड हाइपोटेनियस एसी है। सो दैट्स व्हाई डीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एसी को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा साइन थीटा के साथ। तो हेंस देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू एसी इनटू साइन थीटा हो जाएगा। एसी की जगह हम क्यू को पुट करेंगे, सो डीसी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा हो जाता है। देन नेक्स्ट
सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ एडी, ओके, एडी को क्या हो जाएगा, AC cos थीटा हो जाएगा। सो वहां पर हमने क्या किया, cos थीटा यानी कि cos फंक्शन यूज किया। तो यहाँ पर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q cos थीटा हो जाएगा। एंड OA इज आल्सो P बार, ओके, OA की वैल्यू तो हमें पहले से फिगर से ही पता है कि OA इज इक्वल टू P बार रहता है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 2.9 के अंदर पुट करेंगे। सो हेंस देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें tan अल्फा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें सिर्फ अल्फा चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, tan को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, तब उसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। क्यों इनवर्स हो जाता है, सिंपल रूल है। अगर आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हो, वहां पर अगर आप कोई प्लस साइन है, ओके, अगर कोई प्लस फंक्शन अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप शिफ्ट करते हो, फॉर एग्जांपल +5 अगर आप RHS से LHS में शिफ्ट करते हो, +5 का क्या हो जाता है, -5 हो जाता है। अगर आप LHS से भी RHS में अगर आप शिफ्ट करते हो, तो भी उनका क्या हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है, कि साइन चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रहता है, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप उसका साइड एक्सचेंज करते हो या फिर उसे एक साइड से दूसरे साइड में आप उसे शिफ्ट करते हो, तब उनका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। जैसे प्लस का माइनस हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर tan का क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाएगा। सो tan इनवर्स आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा आएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमें क्या देगा, अल्फा यानी कि थीटा की वैल्यू बताएगा। ये जो अल्फा रहेगा वो हमारी क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर रहेगी, ओके। तो ये डेरिवेशन हमने कल के लेक्चर में देखा था। आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो डेरिवेशन थे, ये जो दो फॉर्मूलेस हमने फाइंड किए, कौन से दो फॉर्मूलेस हमने फाइंड किए, देखिए, दिस वन एंड देन नेक्स्ट दिस वन, ओके। ये जो दो फॉर्मूलेज है, इन दो फॉर्मूलेज के बेस हम क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पर दिया गया है एग्जांपल 2.3। अब ये एक्चुअल में कैसे सॉल्व होता है, ये हम देखेंगे, ओके। आई होप सो कि कल का जो डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और अगर जिन स्टूडेंट ने इसे राइट नहीं किया है, मैं आपको आज का टाइम एक बार फिर से दे रहा हूँ, आप इसे राइट कर लीजिए। जब तक आप इसे खुद होकर राइट नहीं करोगे, तब तक आपको ये समझेगा नहीं, ओके। जब तक आपको इसे समझ नहीं पाओगे, तब तक आप उसे इसके बेस जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली इसके अंदर आपका ही लॉस हो रहेगा, ओके। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, हम इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब आपके माइंड में जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था, सभी के माइंड्स के अंदर एक कंफ्यूजन मुझे पता है, tan एंड tan इनवर्स क्या फर्क है इनके अंदर, ओके। tan इनवर्स क्या है, ओके। अब देखिए, tan इनवर्स क्या रहता है, इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करती है, ये सभी चीजें हमें ब्लॉक टेबल्स के अंदर क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, ये जो न्यूमेरिकल राइट कीजिए, ओके। क्योंकि जब तक आप इसे राइट नहीं होगे, तब तक आप उसे समझ नहीं पाओगे, ओके। तो देखिए, एग्जांपल दिया है, एग्जांपल के अंदर क्या कहा है, वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन अ ईस्टर्ली डायरेक्शन, ओके। यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, विद द वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। देन नेक्स्ट, रिलेटिव टू द शोर, स्पीड ऑफ बोट इज रिलेटिव टू स्टिल वाटर, ओके। और स्पीड ऑफ बोट है, बोट की स्पीड कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। इफ द बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ, ओके। और बोट ने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन में वो फ्लो हो रही है, ओके। और जो वाटर फ्लो है वो कैसा है, ईस्ट डायरेक्शन में, वाटर फ्लो ईस्ट डायरेक्शन में, और बोट का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके। देन हमें क्या फाइंड करना है, विथ व्हाट वेलोसिटी द बोट एक्चुअली ट्रैवल, ओके। देन हमें क्या फाइंड करना है, उसका वेलोसिटी फाइंड करना है, ओके। किसका, बोट का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, ओके। तो देखिए, यहाँ के सिंपल है, ओके। यहाँ पर आप कंसिडर कीजिए, ओके। आपका जो इस फिगर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो फिगर है, फिगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओके। ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, इनके अंदर आपको फिगर गिवन रहता है, ओके। अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, द रिजल्टेंट वेलोसिटी आर बार ऑफ अ बोट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग द टू वेलोसिटीज यूजिंग ट्रायंगल OAB, ओके। अब देखिए, इस फिगर के अंदर क्या दिया है आपको, एक्चुअल में उनकी डायरेक्शन कैसी है वो आपको दी है, ओके। तो देखिए, जो हमारा वाटर स्ट्रीम है, ओके, यानी कि AB इज द वाटर स्ट्रीम, ओके। उसका वेलोसिटी कैसे दिया है, टूवर्ड्स ईस्ट, ओके। सो 5 किलोमीटर पर आवर दिया है।
देन नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या दिया है, जो बोट है बोट का स्पीड दिया है, ओके ओए इज द स्पीड ऑफ बोट, ओके वो कितना दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, ओके सो देखिए ये जो दो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, वो भी रहेगा जो कि आर बार रहेगा, ओके तो सिंपली जैसे कि हमारा ट्रायंगल ऑफ एक्टेरिएशन कहता है, ट्रायंगल ऑफ एक्टेरिएशन क्या कहता है, इफ टू vectors are showing the two sides of triangle then their resultant will be formed in the third side of triangle, तो इनका थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, दैट इज आवर आर बार। सो आर बार को हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, फॉर्मूला क्या था हमारा आर बार के लिए, अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना तो आर के लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है, ओके अब यहाँ पर पी एंड क्यू की वैल्यूज क्या क्या है, ओके अब देखिए यहाँ पर पी एंड क्यू की वैल्यूज क्या क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, एंड देन नेक्स्ट हमें क्या है, पी की वैल्यू यहाँ पर 20 है, ओके अब आप उसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है कि r इज इक्वल टू अंडर 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ओके अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है, ओके अब हम क्या कहेंगे, पी स्क्वायर की जगह पर हमने 20 को पुट किया और क्यू स्क्वायर की जगह पर हमने 5 को पुट किया, बट आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि प्लस 2pq cos थीटा कहाँ पर है, ओके अब देखिए प्लस 2pq cos थीटा ये जो यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर क्या किया है, वन स्टेप इन्होंने क्या किया है, अवॉइड किया है, एक स्टेप इन्होंने निगलेक्ट किया है, ओके कौन सी स्टेप निगलेक्ट की है, सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा, उसके बाद हम पी और क्यू की वैल्यू राइट करेंगे, और उसके बाद इसके आगे क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड ना, ओके सो देखिए हमारा इक्वेशन कैसा आएगा, 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, ओके कॉस थीटा कितना दिया है यहाँ पर 90 डिग्री का दिया है, ओके यहाँ के कॉस 90 दिया है, ओके अब अगर आप एक बात आप अगर यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कॉस 90 दिया है, ओके कॉस 90 की वैल्यू कितनी आती है, कॉस 90 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ओके जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन था पूरा यानी कि कौन सा जो हमारा फंक्शन है, ओके 2pq 2pq cos थीटा ये जो फंक्शन है, ओके ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, क्यों निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो cos cos कितना है, cos 90 है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 0 आएगी, और cos 90 की वैल्यू अगर 0 आती है तो 0 से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 2 इंटू पी क्यू, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आता है, 0 ही आता है, तो इसलिए ये जो पूरा जो हमारा जो वैल्यू है 2 इंटू पी क्यू कॉस थीटा इसकी वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स में क्या है, यहाँ पर एक स्टेप अवॉइड किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने राइट किया है आर इज इक्वल टू अंडर 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ओके एक क्यू है क्योंकि हमें क्या है वहां पर थीटा 90 डिग्री दिया है, अब थीटा 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर तो गिवन नहीं है, आप सभी स्टूडेंट कहोगे कि क्वेश्चन के अंदर तो थीटा 90 डिग्री ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ओके तो देखिए थीटा उन्होंने 90 डिग्री कैसे कहा है, क्योंकि वहां पर फ्लो कैसा दिया है, वाटर का स्ट्रीमिंग का फ्लो कैसा है, टूवर्ड्स ईस्ट है, ओके और बोट कैसे ट्रैवल हो रही है, नॉर्थ, ओके अब ईस्ट और नॉर्थ अगर आप देखोगे तो वो इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे को, ईस्ट और नॉर्थ कौन से एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, 90 डिग्री में ही करेंगे ना इंटरसेक्ट, वहां पर एंगल के अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखोगे ईस्ट से अगर आप नॉर्थ की तरफ अगर आप मुड़ते हो, अगर आप टर्न लेते हो तो आपको कितना टर्न लेना पड़ेगा, 90 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ओके अगर आप ईस्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, और अगर आप ईस्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है, ओके आप ईस्ट से ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, अगर आपको नॉर्थ की तरफ अगर जाना है तो आपको कितने एंगल का टर्न लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री का आपको टर्न लेना पड़ेगा, समझ रहे हो सभी स्टूडेंट्स, 90 डिग्री क्यों आता है वहां पर, ओके देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये जो एंगल है वो एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, बट वो हमें बाय द लॉजिक आपको फाइंड करना पड़ेगा, ओके न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ हाइड स्टेटमेंट्स रहते हैं, ओके उन्हें जानना पड़ेगा आपको,
तो देखिए यहाँ पर क्या है, ईस्ट की तरफ क्या है, वाटर का फ्लो है, बट बोट की डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ की तरफ है। ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, एट 90 डिग्री। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री थीटा आएगा। ओके, अगर थीटा अगर 90 डिग्री आएगा तो यह यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है, ओके, थीटा अगर 90 डिग्री आता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर ये जो 2pq cos थीटा, ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर दिखाई नहीं दे रही। ओके, सही है, यहाँ पर आपको टर्म दिखाई नहीं दे रही। क्यों दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 2pq cos थीटा कितना आएगा, cos 90 आता है। ओके, और cos 90 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो वैल्यू आएगी। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आता है, जीरो ही आता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, आर इज इक्वल टू 120 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, आई होप सो कि सभी को ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। ओके, आर इज इक्वल टू 120 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्यों आता है। ओके, देखिए वहां पर उसके आगे क्या है, प्लस 2pq cos थीटा है, बट वहां पर टेक्स्ट के अंदर वो स्टेप वहां पर अवॉइड किया गया है। ओके, टेक्स्ट बुक के अंदर वो शॉर्ट में दिया गया है। ओके, तो वहां पर क्या आएगा आगे, 2pq यानी कि 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू कॉस 90 आएगा। कॉस 90 जीरो आएगा, जिसकी वजह से वहां पर वो जीरो हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 120 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यहाँ कितना आएगा, 20 का स्क्वायर कितना आता है, 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, एंड 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। ओके, जस्ट अ सेकंड, किसी को कुछ तो डाउट्स है। ओके, जीरो। देन नेक्स्ट सर, ऑल एग्जांपल्स में थीटा 90 डिग्री ही आएगा ना। ओके, तो देखिए सभी एग्जांपल्स में ये जो एग्जांपल है, इसके एक टिपिकल एग्जांपल, इसके अंदर आपको थीटा 90 डिग्री है। कुछ एग्जांपल्स में आपको थीटा 95 डिग्री या फिर एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, तब आपको वहां पर थीटा दिया गया रहता है। अगर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो उसके लिए आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ। ओके, तो तब तक ध्यान दीजिएगा, ये जो एग्जांपल है सिर्फ इस एग्जांपल के अंदर थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी एग्जांपल्स के अंदर आपको थीटा 90 डिग्री ही रहेगा, वो चेंज भी रह सकता है। ओके, 90 की जगह 45 रहेगा, 60 रहेगा, 65 रहेगा, 35 रहेगा। ओके, तो जो थीटा की जो वैल्यूज मिलेगा आपको लॉग टेबल से आपको मिल सकती है। ओके, ओके, सो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। r इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आता है 40 400, 5 का स्क्वायर आता है 25 400 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। अंडर रूट 425 का अगर 425 का अगर आपको अंडर रूट अगर आपको फाइंड करना है, ये लॉग टेबल से आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करते हो हम देखेंगे। अंडर रूट 425, इसका अगर आपको स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना तो आता है आपका 20.61। ओके, ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, बट आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड तो आपने फाइंड किया, बट आपको डायरेक्शन भी फाइंड करना है। ओके, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, देखिए फिर से यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट q इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। ओके, अब देखिए सेम चीज है यहाँ पर, इसके अंदर भी आपको क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पर tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 20 आया है। ओके, तो बाकी की जो टर्म्स है यानी कि क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या दिया है आपको, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा, ये q नहीं है। ओके, अब देखिए जाहिर सी बात है q sin थीटा है। ओके, हमारे इससे पहले क्या होता है, थीटा कितना है 90 डिग्री। ओके, अब देखिए q की वैल्यू क्या है, q बार की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्लियर है। देन नेक्स्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है 20 प्लस q की वैल्यू कितनी है 5। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है cos 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था cos 90 की वैल्यू कितनी है, जीरो आती है। cos 90 की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, और जीरो मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, ओनली 20 रहेगा। बट ऊपर आप देखिए ऊपर क्या है 5 साइन 90 है। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा 5 आएगा। तो दैट्स वाई हमारा टोटल इक्वेशन क्या हो जाता है 5 डिवाइडेड बाय 20।
अब ये 5 डिवाइडेड बाय 20 कैसे आता है? आई होप तो सभी को समझ में आया होगा। हमारा फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है। ओके, अल्फा इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स इन ब्रैकेट q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। हमने क्या किया यहाँ पर? सभी के जो जो वैल्यूज है वो वहां पर हमने वैल्यूज पुट की। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? tan इनवर्स ऑफ q, q की वैल्यू कितनी है? 5 sin थीटा यानी कि sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा? 5 आएगा, डिवाइडेड बाय 20 प्लस q cos थीटा, q की वैल्यू क्या है? 5 cos थीटा यानी कि cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी आती है? 0। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या आएगा हमारा? 5 डिवाइडेड बाय 20 आएगा। ओके, तो देखिए tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 20 आता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कितना आएगा? 0.25 आएगा। ओके, अब tan इनवर्स 0.25 आता है और उसका आंसर क्या आता है? 40 डिग्री 04 सेकेंड। ओके, इसका आंसर आता है। ओके, अब ये आंसर कहाँ से आता है? ये मैं आपको लॉग टेबल से बताता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कितना टाइम बाकी है वो देखेंगे। ऋषिकेश सर कितना टाइम बाकी है? 5 मिनट बाकी है। ओके, तो देखिए अब इस पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज कैसे आती है फ्रॉम द लॉग टेबल, वो हम देखेंगे। लॉग टेबल किसके पास था? आई थिंक दिनेश के पास था ना, दिनेश पाटिल। लॉग टेबल किसके पास था? दिनेश पाटिल। आई थिंक वही लेफ्ट हो गया। दानेश, ओके, सो दानेश आपके पास लॉग टेबल है? जस्ट अ सेकेंड, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, आपके पास लॉग टेबल है? हाँ है सर, ये ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सभी स्टूडेंट क्या कीजिएगा, हमें जो tan इनवर्स जो वैल्यू फाइंड करनी, कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी tan इनवर्स की? ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या? tan इनवर्स ऑफ 0.25। ओके, ये वैल्यू हमें लॉग टेबल के अंदर फाइंड करनी है। सो सभी ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा। ओके, तो देखिए लॉग टेबल से वो वैल्यू कैसे आती है वो हम देखेंगे अब। दिनेश, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए ऑप्शन देता हूँ। ओके, तो देखिए ये लॉग टेबल रहता है। ओके, दिनेश आप क्या कीजिएगा, 1 पेज स्लाइड कीजिएगा। ओके, हेलो, एक पेज हेलो स्लाइड सर, कीजिएगा। हेलो बोलो। सर। मैं कैमरा हाँ चालू है ना बोलो। मेरा? कैमरा चालू है ना? हाँ, कैमरा चालू है आपका। हाँ, और आपका हाँ दिखाई भी दे रहा है। ओके, आप हाँ क्या करो, एक एक पेज स्लाइड करो। हाँ चलेगा। ओके, और कैमरा ठीक से पकड़ो। आगे लो। हाँ, ओके। Danesh, take the photo of that log table. Take the photo of that log table, then share the screen. एक हेलो काम करो, सर। लॉक टेबल के एक जस्ट अ सेकंड दानेश, आपको लॉक टेबल के अंदर tan इनवर्स का टेबल फाइंड करो। tan इनवर्स। tan इनवर्स, एक मिनट। tan इनवर्स का नहीं मिल रहा है सर। tan हेलो, tan का दिखाई दे रहा है क्या? टेंजेंट टेंजेंट दिखाई दे रहा है क्या? टेंजेंट tan इनवर्स होगा या फिर tan का होगा। ओके, साइंस होगा, कोसाइंस होगा, उसके बाद टेंस होगा। इंडेक्स इंडेक्स में आओ, आप इंडेक्स में आओ, इधर क्या? इंडेक्स में आओ, मैं आपको। हाँ हाँ इस पेज पे क्या सर? हाँ, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो, इधर रहता था। क्लियरली विजिबल नहीं है। हेलो, क्लियरली विजिबल नहीं है वो दानेश। anti logarithm means
नेचुरल टेंजेंट्स क्या होगा? आंसर है देखो यहाँ पर सर ने स्क्रीन के ऊपर शो किया है। हाँ हाँ ओके, सर ने यहाँ पर शो किया है। ओके, नेचुरल टेंजेंट्स क्या करे? ओके थैंक यू सर। हम्म। सर वो पूरी स्क्रीन शो नहीं हो सकती क्या सर नेचुरल टेंजेंट्स की? सर मैंने आपको कंट्रोल दिया है, आप मूवमेंट करवा सकते हो सर, बताइए मुझे। ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके तो देखिए हमें क्या फाइंड करना था? 0.25 फाइंड करना था ना? ओके 0.25। ओके तो देखिए जस्ट अ सेकंड। ओके अब देखिए 0 पॉइंट क्या था हमारे? 0.25 था। ओके अब देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है 0.2 का, क्या हो रहा है ये?